भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरि कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साजीवम् सादयतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखातांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारणे। हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद निशा माता जी। और युगल अष्टकम कर रहे क्या पहले? जी सभी माता डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप माता सत्र जी में। हरे कृष्णा माता जी। आज तो नंद नंदन हाँ, उनको अष्टकम उनको करना कर था ना लेने दीजिए, निशा माता जी को कर लेने दीजिए, मेरे को याद है। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आप कहाँ पहुंचे मंजू माता जी? हम अभी सिमी कोट है माता जी। आज आज पहुंचेंगे हिलसा। कल कल दर्शन करेंगे। हरि बोल। मंजू माता जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई है। बोलो बोलो बोलो। अभी बहुत ठंड में बैठे हुए हैं माता जी, हाँ बहुत हाँ ठंड है। हाँ, अरे यस। बोल हरि बोल। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा माता जी। सुबह ठीक वाला तो है। कर लेते माता जी, सुबह सुबह, और तो नहीं हो पाता है। अभी जी यहाँ जी। होटल हरे से कृष्णा वाईफाई माता मिल जी, जाता दंडवत है। प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, कल मैं वृंदावन जा रही हूँ और 18 हाँ, तारीख को दिल्ली में मेरी दीक्षा है। यस माता जी, आई रिमेम्बर माता जी, मुझे याद है। हाँ, आप लोगों से आशीर्वाद चाह रही बिल्कुल हूँ मेरे बिल्कुल लिए। माता जी। प्रार्थना करिए कि अच्छे से मेरी दीक्षा हो जाए। जी बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे। महाराज जी का आश्रय मिले, सबको जी अपने माता अपने गुरु जी। का आश्रय मिले। हरि बोल। तो एक बार हम पहले युगलाष्टकम करते, फिर आगे करते हैं, ठीक है? माता जी युगलाष्टकम। कृष्ण प्रेममयी राधा। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीविने निधिने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधेहा द्रविणं हरि। जीविने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयी हरि। जीवने निधिने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। माता जी थोड़ा ऊपर और कर दीजिए। कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि।
जीविने निधिने नित्यं राधा कृष्णे गतिर्मम कृष्णे गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि निधि जीविने निधिने नित्यं राधा कृष्णे गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित स्थितो हरि जीविने निधिने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलाम्बिराधरा राधा पीताम्बिराधरो हरि जीविने निधिने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरः जीविने निधिने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। हरे कृष्ण माता दी, सभी को दंडवत प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो अभी हम डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और हरि नाम का उच्चारण करते हैं कि माता जी का दीक्षा हो जाए अच्छे से और उनको उनके गुरु महाराज जी का आश्रय मिल जाए। तो आइए सभी मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे और हमारे अ, हर ग्रेस मंजू माता जी वहां गई है कैलाश मानसरोवर। तो पूरे कुटुंब सहित वो अच्छे अच्छे से भगवान का दर्शन प्राप्त करे और अच्छे स्वस्थ लौटे। और हम लोग को भी वो दर्शन के जो कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ बूंदे हैं, वो हम लोग को भी प्रदान करे। तो उनके अच्छे से यात्रा के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। जय। थैंक यू सो हरे मच कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी। सभी को। कृष्ण माता जी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये है नंद नंदन अष्टकम। तो वैसे तो बहुत ट्यून्स में गाया जा सकता है, अलग अलग ट्यून्स हैं। लेकिन इसको एक मैं आपको एक स्लो ट्यून में भी बताती हूँ और एक फास्ट ट्यून में भी बताती हूँ। पहले स्लो वाला करते हैं। सुचारुवक्त्रमण्डलम् सुकर्णरत्नकुण्डलम् सुचर्चिताङ्गचन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् सुदीर्घनेत्रपङ्कजम् शिखीशिखण्डमूर्धजम् अनन्तकोटिमोहनम् नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकम् स्वच्छन्द पंक्ति पंक्तिकम् नवाम्बुदाङ्गचिक्कडम् नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितम् गतिः करेन्द्रगञ्जितम् दुकूलपीतशोभनम् नमामि नन्दनन्दनम् त्रिभङ्गदेहसुन्दरम्
नखाद्युतिः सुधाकरम् अमूल्यरत्नशोभूषणम् नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्ध अङ्गसौरभम् उरोविराजिकौस्तुभम् स्फुरत् श्रीवत्सलाञ्छनम् नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनासुनागरम् विलासनोगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनम् नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दनाष्टकम् पठेद्यः श्रद्धयान्वितः तरेभ्यवा भीधि दुस्तरां लभेतदाङ्घ्रियुक्तकम् श्रीनन्दनन्दनाष्टकम्। ओके, तो ये तो हुआ स्लो स्लो वर्जन। एक फास्ट वर्जन भी है। स्लो वर्जन जी। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखे शिखण्डमूर्धजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छदन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदङ्गचिक्कडं नमामि नन्दनन्दनं करेण वेणुरञ्जितं गतिः करेद्र गञ्जितम् दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखद्युतिः सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्ध अङ्गसौरभम् उरो विराजिकौस्तभम् स्फुरत्स्पृशवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावन सुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं नन्दनाष्टकं पठेद्य श्रद्धयान्विता तरेद्भवाब्धि दुस्तरं लभेत दाङ्घ्रियुक्तकम्। हरि बोल। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो धुन अच्छा लगता है, स्लो वर्जन अच्छा लगता है तो आप स्लो वर्जन में गाइए, और फास्ट वर्जन अच्छा लगता है तो आप फास्ट वर्जन में गाइए। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप उसका रस ले लेके गाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से स्लो वर्जन ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो बहुत बाकी प्यारा है स्लो वर्जन। हाँ, माता जी एक बाकी बार पढ़ दूं आपके क्या? ऊपर है। एक क्या क्या प्रभु जी? एक बार पढ़ दूं? प्रभु जी एक अभी बार पढ़ बहुत दूं मैं टाइम हो नंदे गया नंदन है, आप अष्टकम? अपने आप से पढ़िएगा, फिर जब आपका अच्छा टर्न आएगा तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है अच्छा माता जी। आज वैसे भी टाइम हो गया ज्यादा, एक राउंड थोड़ा और करना था ना, क्योंकि ये लैपटॉप कुछ इश्यूज दे रहा था। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का आज का कोट। आज है 12 अगस्त। प्रभुपाद जी कहते हैं, कीर्तन का अर्थ प्रवचन देना और संगीत के साथ गाना दोनों है। संगीत युक्त कीर्तन विशेष रूप से जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए है, किंतु श्री कृष्ण के विषय में दार्शनिक चर्चा भी कीर्तन ही है। उपेंद्र को पत्र 12 अगस्त 1968। तो उपेंद्र प्रभु जी को अ, यहाँ प्रभुपाद जी मोटिवेट कर रहे हैं कि किस तरह से प्रचार करना है। और जब हम नवधा भक्ति की बात करते हैं तो उसमें दूसरा अंग जो आता है वो कीर्तन आता है। पहला होता है श्रवण और फिर कीर्तन। तो कीर्तन सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि कीर्तन क्या है, कि जब हम सारे मिलके कुछ धुन में गाते हैं और उसके साथ कुछ वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं, तो वो कीर्तन है।
है ना। और सारे मिलके हो या एक कोई अकेले भी कर रहा है तो वो भी कीर्तन ही है। और सारे मिलके जब करते हैं उसको संग कीर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कि जो हम अपने जिह्वा से कुछ भी भगवान के कथा बोले, प्रवचन दे, या संगीत के साथ लयबद्ध तरीके से कुछ भगवान का कोई भजन गाए, तो वो दोनों ही कीर्तन की श्रेणी में आते हैं। उसका जो मतलब बैकड्रॉप में अगर हम देखें, मतलब कि किसी भी तरह से प्रचार करना, जब हम कीर्तन कर रहे हैं ना, तो लोगों के कानों में कर्णों में वो जा रहा है, वो श्रवण कर पा रहे हैं। जब कोई कीर्तन करता है तो कीर्तन के माध्यम से दूसरे लोग क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, उनको अपने कर्णों में वो तरंगे सुनाई देती है। और जिससे कि उनका प्यूरिफिकेशन होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे वो सुनेंगे वो प्रवचन या वो भजन, तो वो उनका भी धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। यानी कि समझ लीजिए कि आपने भक्ति लता का, भक्ति का जो बीज है वो उनके अंदर रोपित कर दिया है, उनके अंदर वो चला गया है किसी तरह। अब जैसे जैसे वो और सुनेंगे तो वो धीरे धीरे अंकुरित होगा ना। तो कीर्तन बहुत ही अच्छा माध्यम है। जब हम लयबद्ध तरीके से मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का ही उच्चारण लयबद्ध तरीके से कर रहे हैं, बहुत सारे सोलफुल कीर्तन होते हैं, तो वो सुनकर क्या होता है कि जो जन सामान्य मंदिरों में नहीं आ रहे, भगवान की सेवा में नहीं रत हैं, वो अपने भौतिक जीवन को ही ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, तो जब भक्त लोग कीर्तन करते हुए जाते हैं, या आप अपने घर में ही कीर्तन कर रहे हैं, तो घर के बाकी लोग सदस्य जो इतना इन्वॉल्व नहीं है भक्ति में, एटलीस्ट उनको ये कीर्तन सुनाई दे रहा है, वो श्रवण कर पा रहे हैं। तो इसी के माध्यम से, इसी की तरंग, ये हरे कृष्ण महामंत्र की जो तरंगे हैं, या कह लीजिए कि हरे कृष्ण सॉरी हरि कथा, जो उसका जो प्रवचन हो रहा है, तो ये सब जो अ, कर्णों के माध्यम से ऐसे लोग जो भक्ति में नहीं जुड़े, जब वो इनको सुनते हैं तो उनका एक प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है उनके। अभी हो सकता है कि वो लोग इतना ऐसे एकदम से तो भक्ति नहीं करने लगेंगे, माला नहीं करने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक समय आएगा कि जब वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे, है ना। तो बस अभी क्या है कि वो कम से कम हरि नाम सुन तो रहे हैं ना, तो सुनने मात्र से उनका जो है उद्धार होता है। अभी क्या था कि जैसे हम अजामिल की कथा सुनते हैं, तो अजामिल ने मरते वक्त क्या पुकारा था? हाँ, अजामिल ने किसको माता जी पुकारा? नारायण। नारायण नारायण। को पुकारा था, है ना। तो ये नारायण, वैसे उसने भगवान को नारायण नहीं नारायण। पुकारा था, किसको पुकारा था? अपने पुत्र हमने को बेटे पुकारा को था। पुकारा था। तो बेटे को ही पुकारा, लेकिन नारायण शब्द इतना दिव्य है, इतना पोटेंट है कि उस नारायण शब्द के बोलने मात्र से अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, है ना। तो आप सोचिए कि जिसने तो ऐसे ही बिना भगवान का स्मरण किए नारायण पुकार दिया, उसका उद्धार हो गया। अब जब आप उसका जो कीर्तन है, मतलब उसको बोल रहे हैं ऐसा कुछ, या हरि नाम या नारायण, कुछ भी भगवान का कोई भी पवित्र नाम बोल रहे हैं, पूरी श्रद्धा से बोल रहे हैं, ऐसे वक्त व्यक्ति का क्या, भगवान उसको क्या गति देंगे, आप खुद सोच सकते हैं, है ना। कि जब जिसने बिना किसी श्रद्धा के अपने ये भौतिक संबंधी पुत्र को पुकारा नारायण, उसका कल्याण कर दिया भगवान ने, बिना कोई कुछ सोचे है ना, कि ये मेरा भक्त है नहीं है, इसने क्या कर्म किए हैं क्या नहीं किए, बस उसने नाम पुकार दिया, उसका उद्धार हो गया। तो वो भक्त जो दिन रात हरि का नाम में ही रत रहता है, उसका तो भगवान
कल्याण क्या पूरा उसको सब दे देंगे, हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते कि भगवान उसको क्या क्या दे देंगे। ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ऐसे जब कीर्तन करते हैं तो इसके बड़े फायदे होते हैं। इवन जो हमारे घर में कीट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े छिपकलियां कॉकरोच मच्छर, इन सब का भी जो है, इनको भी आगे ये सुनने से क्या होता है, इनका भी उद्धार होता है, इनको भी आगे ऐसी योनि मिलती है जिसमें ये भक्ति कर पाए। तो ये जैसे जैव धर्म में आता है, तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि ये हमारा धर्म है कि अगर हमें भक्ति करने का मौका मिला है तो हम औरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। वो एक्टिवली भी हो सकता है, वो पैसिवली भी हो सकता है। एक्टिवली कैसे कि हम किसी को एकदम सामने से बोले कि देखो माता जी, देखो प्रभु जी, ऐसे ऐसे ये भक्ति करो, लो ये बुक लो, ये पढ़ा करो, हमारा ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसमें ज्वाइन करो। इस तरह से हम उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है। मंदिर आया करो, मंदिर में कथा सुनेंगे, है ना, प्रसाद पाएंगे। ये क्या है, एक्टिव डायरेक्टली आप बोल रहे हैं। और पैसिवली कैसे कि आप कीर्तन कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस में सबको सुन रहा है कि अच्छा ये माता जी ना कीर्तन कर रही है, ये प्रभु जी ना प्रवचन कर रहे हैं, सुना रहे हैं हमें कथा। तो कथा देखिए, जब हम भागवतम पढ़े या कोई ऐसे ग्रंथ पढ़े तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब अगर पॉसिबल है कि थोड़ा सा उच्च स्वर में पढ़ लें, तो हो सकता है कि कोई ऐसा हो कि जिसे अभी पता नहीं है लेकिन उसे उसमें इंटरेस्ट आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि हम तेज स्वर में ही पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई लोग डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो जैसी परिस्थिति हो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। लेकिन कीर्तन क्या है, कीर्तन तो हम जैसे करते हैं वो हमारी पूजा का एक अंग होता है कीर्तन। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और कीर्तन करते जा रहे हैं, तो उसमें तो शायद कोई रोक टोक नहीं होती है। और जो घर के लोग हैं वो भी सुनते हैं, आस पड़ोसी भी सुनते हैं, तो उनका कल्याण ही होता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है ना, ये क्लियर है? हाँ माता जी, धन्य है वो लोग जिनको भगवान का नाम जी सुनने माता का जी। मौका मिलता है। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि जो लोग सुनते मात्र हैं उनका कल्याण हो जाता है। माता जी, ये कीट पतंगे और ये हैं, ये तो समझ नहीं पाते हैं, इनको समझ नहीं है, श्रद्धा भी नहीं भाई है, फिर भी इनका भगवान का उद्धार नाम हो जाता है। इतना पोटेंट है प्रभु जी, कोई भी सुने समझ भी ना पाए तब भी उसका कल्याण हो जाता है। मान लीजिए कोई मरणासन अवस्था में है, वो अपने मुख से कुछ नहीं पुकार पा रहा, ना उसे कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उसके आगे अगर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर दिया जाए तो उनका पक्का उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्ण। माता जी, ये तरंगे जाती होंगी, जी समझती नहीं है, तो जिनसे उद्धार होता होगा, जी जी। जो समझते नहीं है। हरे कृष्ण। माता देवहूति ने भी भगवान की कपिल की प्रार्थना करते हुए कहा है, धन्य है वो लोग जो लोग नित्य आपके नाम का दर्शन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, वो धन्य है, उनका उद्धार हो जाता है। तो फिर उन लोगों का कहना ही क्या, जो नित्य आपका नाम का जप करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अ, हम यहाँ शुरू करते हैं आज कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो इसमें माता जी, लक्ष्मण टर्न है, शुरू करें क्या? क्या, आज ये वो है हाँ ना, पहले श्री मेरे को कृष्ण। थोड़ा सा बोलने तो दीजिए प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जी। माता जी। तो कृष्णा बुक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है, सबको पता है। तो यहाँ से हम थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, एक मूड बना सकते हैं और इसको फिर अपनी हैबिट में ला सकते हैं, आदत में ला सकते हैं कि रोज हमें एक पन्ना तो कम से कम पढ़ना ही है। टाइम होगा तो ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन कम से कम एक पन्ना, या आप अपने अकॉर्डिंग एक पैराग्राफ, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हमें ये जो बुक है ना, ये पूरा दशम स्कंद है।
है ना। प्रभुपाद जी ने इसको सरल भाषा में हमारे लिए जितना हमें बताना चाहिए अभी इस स्टेज में, वो उस हिसाब से श्री कृष्ण बुक में उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने समर्पण किया है अपने पिताजी को, श्री गौर मोहन डे जी को, जो जिन्होंने प्रभुपाद जी को बचपन में इतना सब बताया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे तथा जिन्होंने मुझे बाल्यावस्था से ही कृष्ण भावना भावित शिशु के रूप में पाला पोसा, उन्होंने मेरे बचपन में मुझे मृदंग बजाना सिखाया, पूजा करने के लिए राधा कृष्ण विग्रह प्रदान किया और बचपन में खेल रूप में उत्सव मनाने के लिए जगन्नाथ रथ प्रदान किया। वे मुझ पर कृपालु थे और मैंने उनसे वे विचार आत्मसात किए जिन्हें बाद में नित्य पिता तुल्य मेरे गुरु महाराज ने सुदृढ़ बनाया। तो प्रभुपाद जी अपने जो भौतिक शरीर के पिताजी थे और जो उनके गुरु महाराज, जो उनके इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर है, उनको ये समर्पण किया है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह नारायणादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद है, वे सबों के मूल स्रोत हैं और उनका कोई अन्य स्रोत नहीं है, एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1। यस, टीम लक्ष्मण में से प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। प्रभु जी ये जो दिख रहा है, जॉर्ज हैरिसन की ओर से 2 शब्द। अच्छा माता जी, ये बोल पड़ता है। हरे कृष्ण, तो कर लूंगा। जॉर्ज हैरिसन की ओर से 2 शब्द। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है। कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वे खोज में हैं, किंतु वे खोज में रहते हैं। कृष्ण ईश्वर है। जो कुछ भी विद्यमान है उसके स्रोत हैं। जो कुछ नहीं, कुछ है, जो कुछ था, जो कुछ होगा, उस सबके कारण है। क्योंकि ईश्वर असीम है, अतएव उनके नाम भी अनेक हैं। अल्लाह, बुद्ध, जुहावा, राम, ये सभी कृष्ण हैं और सभी एक हैं। ईश्वर निराकार नहीं है। उनके निराकार तथा साकार दोनों स्वरूप हैं। उनकी प्रत्येक चेतना के सारे गुण रहते हैं, लेकिन भौतिक शक्ति, भौतिक देह, इंद्रिय सुख, भौतिक संपदा, प्रभु जी एक अहंकार लाइन में सो इत्यादि। गया है, एक लाइन में सो गया है। उनका अच्छा माता व्यक्तित्व जी। परम शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण है। जिस प्रकार सागर के जल की प्रत्येक बूंद में सागर जल के गुण रहते हाँ हैं, उसी तरह हमारी चेतना भी ईश्वर की चेतना के सारे गुण रहते हैं। पढ़िए प्रभु जी। हाँ, लेकिन भौतिक शक्ति, भौतिक देह, इंद्रिय सुख, भौतिक संपदा, अहंकार इत्यादि से तादात्म्य तथा आसक्ति के कारण हमारी वास्तविक दिव्य चेतना कलुषित हो गई है और मलिन दर्पण की भांति शुद्ध प्रतिबिंब को परावर्तित करने में अक्षम है। जी, जन्म अब जन्मांतरों नेक्स्ट में। पढ़ लीजिए, किसका है आगे। हरे कृष्णा, मैं पढ़ूंगा। पढ़िए। जन्म जन्मांतरों में
हमने क्षण भंगुर के साथ अपना संसर्ग बढ़ाया है। इस नश्वर शरीर को, जो अस्थियों तथा मांस की गठरी के समान है, हमने गलती से आत्मरूप मान लिया है और इस क्षण भंगुर स्थिति को ही अंतिम मानने की भूल की है। सभी युगों में महान संत इसके ज्वलंत प्रमाण रहे हैं कि यह ईश्वर चेतना की अविनाशी स्थायी स्थिति सभी जीवात्माओं में जागृत की जा सकती है। प्रत्येक आत्मा मूलतः दैवी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा में सुदृढ़ समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हुआ योगी परम चेतना के संपर्क में सुख की चरम सिद्धावस्था प्राप्त करता है। 6:28। ठीक है, योग धन्यवाद माता जी, ईश्वर या धन्यवाद जी। आगे चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। योग ईश्वर या आत्म साक्षात्कार की वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और अधिक प्रदूषण को रोकते हैं और सिद्धि, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि ईश्वर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। बिना प्रमाण के किसी वस्तु पर विश्वास करना व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत एवं ध्यान ऐसी विधियां हैं जिनसे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति हो जाती है। आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। भले ही ये पागलपन लगे, लेकिन ईश्वर सचमुच हैं और वास्तव में आपके साथ हैं। धन्यवाद योग के माता नेक जी, धन्यवाद। ठीक है, आगे हरे कृष्ण कौन माता पढ़ना जी। चाहते माता जी मेरा योग योग के के अनेक अनेक पंथ पंथ हैं। है। राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग। और इन सबों की प्रशंसा उनके आचार्यों द्वारा की जाती है। स्वामी भक्ति वेदांत जैसा कि उनकी उपाधि से प्रकट है, एक भक्त योगी हैं जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं। मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा करने से तथा ईश्वर के पवित्र नामों के कीर्तन से भक्त में तुरंत ही ईश्वर चेतना विकसित होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से मनुष्य को निश्चित रूप से कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना प्राप्त होती है। रस का प्रमाण रसना है। हरे मेरी प्रार्थना माता हाँ जी जी बस। माता जी, धन्यवाद। यस, हरे कृष्णा। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का लाभ उठाए और इसके मर्म को समझने का प्रयास करें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि आप योग की इस मुक्ति की विधि द्वारा अब ईश्वर से साक्षात्कार करने का निर्णय ले और शांति लाभ करें। आपको चाहिए केवल प्रेम। कृष्ण हरि बोल। हरि बोल। तो यहाँ पर जॉर्ज हैरिसन, जो उस समय के बहुत नामी संगीतज्ञ थे, उनकी बहुत सारे जो एल्बम्स थे, वो बहुत लोग इनको बहुत फॉलो करते थे। इनके गाने बहुत फेमस थे। लोग बहुत ज्यादा ये जो इनका ग्रुप था, बैंड था, उसको बहुत फॉलो करते थे। तो ये जब प्रभुपाद जी के संपर्क में आते हैं तो ये भक्त बन जाते हैं, और ऐसे इन्होंने बहुत सारे गाने जो है, भजन जो है वो लिखे। और जो प्रभुपाद जी महाराज है उनके लिए मतलब उनके आदेश का पालन किया, फिर कृष्ण का प्रचार किया, और अपनी आय में से वो बहुत सारा परसेंटेज जो धन था वो प्रभुपाद जी को मंदिर बनाने के लिए देते थे। और आज भी जो जानवी हैरिसन आपने सुना होगा, वो इतने मधुर कीर्तन करती है, इतने सुंदर सुंदर वो
भगवान के गीत गाती हैं, जो हमने अभी ये पढ़े, चौराष्टकम, मधुराष्टकम, ये सब इन्होंने अपने आवाज में गाए हुए, और वो बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये जॉर्ज हैरिसन की तरफ से फॉरवर्ड था, प्रस्तावना था, सॉरी, जॉर्ज हैरिसन की तरफ से कुछ शब्द थे कि कृष्ण भावनामृत को हमें क्यों अंगीकार करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रस्तावना पर। जी, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? कृष्णा माता जी को जी, या टर्न पढ़िए पढ़िए रोहिणी माता जी। टर्न है ना, इसके पहले और किसी का भी है, वो नहीं पढ़ रहे? क्या? और किसी का भी टर्न है ना, कंचन माता जी के बाद चलिए, आभा कोई बात नहीं, माता आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ जी। लीजिए। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। नहीं पढ़ रही माता जी वो। हरे कृष्णा। निव्रत निव्रततर्षेरूपणीयमानाद सर्वोपधार्यत्रोदमनो विरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् मुमान विरचेत विना पशुध्यानात्। श्रीमद्भागवतम का 10वें स्कंद का पहले अध्याय। पाश्चात्य देशों में जब कोई व्यक्ति कृष्ण के ऐसे कृष्ण को देखता है तो वह तुरंत पूछता है, कृष्ण कौन है? कृष्ण के साथ ये किशोरी कौन है? आदि आदि। इसका तत्काल उत्तर है कि कृष्ण परम भगवान है। हरे तो कैसे हैं? इसलिए वे परमेश्वर के वर्णनों से पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भगवान हैं क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। पूर्ण आकर्षक सिद्धांत के अतिरिक्त भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। तो कोई सर्वाकर्षक किस तरह से हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है तो वह सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो सकता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है वह भी आकर्षक हो सकता है, और यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षक हो सकता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो भी वह आकर्षक हो सकता है। अतः हम अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, पहला संपत्ति, दूसरा शक्ति, तीसरा यश, चौथा सौंदर्य, पांचवा ज्ञान तथा छठा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये छहों ऐश्वर्य एक साथ हो और असीम मात्रा में हो तो यह समझना चाहिए कि परम भगवान ने। हरे कृष्ण। हरि हरि। भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पाराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। धन्यवाद माता जी। यस, कल्पना माता जी, आप पढ़ लीजिए। हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान, पंडित तथा भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मानव इतिहास में हमने कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष हैं जो 5000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और उन्होंने मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। अतएव जो भी यह जानता है कि भगवान का क्या अर्थ होता है वह कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। न तो कोई भगवान के समकक्ष है, न ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है, कथन का यही आश्रय है। हरि बोल। संसार में धन्यवाद माता जी। ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहते हैं?
हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ लूं? हाँ रेणु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरे पे माता जी आप बाद में पढ़ लीजिएगा, सं- इसके बाद है ना, ये संसार पैराग्राफ हो जाए। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करते हैं, लेकिन वैदिक वाङ्मय के अनुसार तथा समस्त युगों में शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, महाप्रभु श्री चैतन्य जैसे महान आचार्यों तथा उनकी शिष्य परंपरा से समस्त अनुयायियों के अनुसार सबों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण भगवान है। जहाँ तक वैदिक सभ्यता को मानने वाले हम लोगों का प्रश्न है, हम सभी समग्र ब्रह्मांड के वैदिक इतिहास को स्वीकार करते हैं, जिसमें स्वर्गलोक, मर्त्यलोक तथा पाताल लोक नामक विविध लोक हैं। आधुनिक इतिहास वेत्ता 5000 वर्ष पूर्व की घटनाओं के साक्ष्य नहीं दे सकते, और मानव विज्ञानियों का कहना है कि इस लोक में 40,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान जीवों का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि विकास वहां तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन वैदिक इतिहास ग्रंथ, पुराण तथा महाभारत उन मानव इतिहासों का उल्लेख करते हैं जो विगत लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व तक विस्तीर्ण है। जी हरे कृष्ण माता धन्यवाद। जी। हाँ शशि हरे माता जी कृष्ण माता आप जी। पढ़ लीजिए। जी माता जी, माता जी दंडवत प्रणाम। उदाहरणार्थ इन साहित्य ग्रंथों से हमें कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान का लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसके पूर्व उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं जिनका स्मरण उन्हें है, किंतु अर्जुन को नहीं। इससे कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है उसका पता चल जाता है। भले ही अर्जुन एक महान योद्धा तथा कुरुवंश का सुसंस्कृत सदस्य रहा हो, फिर भी वह था तो एक सामान्य पुरुष ही, जबकि भगवान कृष्ण अपार ज्ञान के धारक हैं। चूंकि कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतएव उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगी? हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। जी पढ़िए। कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल के लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपने आविर्भाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं, लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान काल तथा देश द्वारा सीमित है, क्योंकि वह सामान्य मानव प्राणी है। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव विवस्वान को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी स्मरण है। आजकल यह फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के लोग कुछ योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतया ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। ईश्वर इस प्रकार के ईश्वर नहीं है। वे न तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, न ही यौगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वेश हैं। थैंक यू माता जी। कृष्णा। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहता है? माता जी मैं पढ़ लूं? हरे पढ़ कृष्णा लीजिए माता जी। जी पढ़िए माता जी। कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में, जहाँ उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे, अपनी माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चलें। अभी कृष्ण छोटे से बालक ही थे कि विकराल राक्षसी असुरनी पूतना ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका स्तनपान करते हुए उसका प्राणांत कर दिया। यही अंतर है वास्तविक सर्वेश्वर
तथा योग की शाला द्वारा निर्मित ईश्वर में कृष्ण को कभी भी योग क्रिया का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी वे पद पद पर अपने शिशु काल से बाल्यकाल में, फिर बाल्यकाल से किशोरावस्था में और किशोरावस्था से तरुणावस्था में अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करते रहे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक में मनुष्य रूप में उनके समस्त कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। यद्यपि कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, किंतु वे सदैव भगवान की पहचान बनाए रखते हैं। चूंकि हरे कृष्ण कृष्णा। सर्व थैंक यू आकर्षक माता है। जी। थैंक यू हरे माता कृष्ण। जी। तो कल हम यहाँ से आगे से पढ़ेंगे, चूंकि कृष्ण सर्व आकर्षक है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, हम लोग आगे यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि चैप्टर 1 क्यों नहीं पढ़ा हमने। तो ये है कि जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ें तो हमें उसका प्रस्तावना, उसमें जो फॉरवर्ड लिखा होता है वो जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम ऑथर के मूड के बारे में पता चलता है कि वो लेखक का क्या मूड है, वो क्या लिखना चाह रहा है। उसको समझने के लिए हमें उनके विचारों को पहले समझना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी का मूड जानने के लिए कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप भी जब भी कोई पुस्तक पढ़ें तो उससे पहले जो उसकी प्रस्तावना दी गई हो, आमुख दिया गया हो, वो जरूर से पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं आज ये अभी भेज देती हूँ आपको। ये इसका पीडीएफ बहुत मुश्किल से मिला, तो मैं अभी सेंड करती हूँ ग्रुप्स में। तो जिनके पास पुस्तक नहीं है तो वो इसमें से देख सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि हम सभी के पास कृष्णा बुक तो होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं भगवत गीता, भागवतम, तो वैसे ही ये कृष्णा बुक होनी चाहिए। क्योंकि दशम स्कंद तो हमें अभी टच करने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी जब हमें जिज्ञासा होती है तो हम दशम स्कंद भागवतम का ना पढ़ के अभी इस स्टेज में हम क्या पढ़ सकते हैं, कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं। तो हमारी जिज्ञासाएं काफी हद तक शांत हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने ऐसे इसमें लिखा है। सारी भगवान की बाल लीला से लेके भगवान की अंत लीला तक इसमें सब कुछ कृष्ण बुक में मेंशन किया गया है। तो इसको यही है कि मतलब ये एक शॉर्ट वर्जन है हमारे भागवतम के दशम स्कंद का। तो जरूर पढ़ना चाहिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये बुक अपने निकट के जो इस्कॉन टेम्पल है या प्रीचिंग सेंटर है वहां से ले सकते हैं ये बुक। और इसको पढ़ने का आदत डाल सकते हैं कि रोज हमको थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही है। एक पैराग्राफ बना लीजिए कि एक पैराग्राफ पढ़ना ही पढ़ना है, या एक पेज पढ़ना ही पढ़ना है। इसको हैबिट में रखेंगे ना, सोते समय पढ़िए। बहुत भगवान का मतलब स्मरण करके उनकी कथा सुन के बहुत अच्छा है। तो आचार्य कहते हैं अगर हम इस तरह से सोने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि स्वप्न में हमको भगवान अपना दर्शन भी दे दें। तो क्या पता किसके ऊपर भगवान की वो आहितु की कृपा हो जाए कि आपको दर्शन भी मिल जाए भगवान का। तो जरूर से इसे पढ़ कर सोइए। देखिए, हम दिन का शुरुआत तो भागवतम से करते ही हैं, बीच में भगवत गीता भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो ऐसा अगर हम एक अपना स्वभाव बना ले, आदत बना लें कि हम कृष्णा बुक पढ़ के सोएंगे, तो निश्चित ही प्रभुपाद जी ने अगर ये कहा है तो जरूर से हमें भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता कीर्तन जी। माता जी बहुत सुंदर बुक है। भगवान कृष्ण की लीला है बुक है माता जी, मेरे पास थोड़ी ही पढ़ रखी है भी। बहुत सुंदर भगवान की लीला है जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस, धन्यवाद रोहिणी। माता जी, रोहिणी आपका माता जी, प्रणाम। आप कुछ जी जी कहना माता चाहती? जी। जी जी माता जी, इसका पीडीएफ भेज देंगे आप इस पुस्तक हाँ, का? अभी मैं भेज रही हूँ।
कल जी मुझे माता मिला जी नहीं था, आज सुबह सुबह मैंने भगवान जी जी से प्रार्थना जी की माता जी कि धन्यवाद। भगवान जी बहुत कैसे हम सुंदर। लोग पढ़ेंगे, आप कुछ तो करो ना। जी तो फिर मेरे को जब मैंने बहुत फिर से सर्च किया तो मेरे को पहले लिंक में ही पीडीएफ मिल गया, पता नहीं कैसे। और कल मैं बहुत सारा सुंदर दिन बहुत सर्च की, सुंदर। लेकिन तब नहीं मिला मुझे। अच्छा। अरे वाह, नहीं बहुत सुंदर माता जी, हमने इतना थोड़ा सा पढ़ा लेकिन बहुत आनंद आया। जी। इसलिए पुस्तक आ जाएगी तो फिर पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हाँ कृष्णा। हाँ, हरे लेकिन माता कृष्णा जी माता बुक जी। ले लीजिए, हम बुक ले हमारी लीजिए। जी बेस्ट जी विशेष आपके साथ है। माता भगवान जी की पीडीएफ कृपा, तो है आपको मेरे मिल गया पास। हमारे लिए लिंक ना। हरे कृष्णा माता जी भगवान धन्यवाद। आपको वैसे ही सेहत तंदुरुस्ती दे। यस, चतर सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? माता जी पीडीएफ तो है, बुक ले लें क्या फिर? हाँ, पीडीएफ तो बुक है तो मेरे ले पास। ही लीजिए, क्योंकि देखिए प्रभु जी, जब हम पीडीएफ में पढ़ते हैं ना फोन में या ऐसे अपने टैबलेट में, तो क्या होता है, आईज पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हाँ, ये ट्राई तो ऐसे करिए। हाँ, सभी से पुस्तक से मेरा पढ़ने अनुरोध की। है कि ये बुक हाँ, हमारे घर में होनी ही चाहिए। जैसे, और जैसे हम कहते हैं भागवतम रखना चाहिए, गीता रखना चाहिए, तो तो उसी इसका तरह से टाइटल क्या है? ये है लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। आप वहां जाके कृष्णा बुक बोलोगे हाँ ना तो उसका आपको जी मिल जी जाएगा। इसका जी 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 प्राइस मेरे ख्याल से थ्री तो फिफ्टी वही। या 400 ऐसे है। ओके। जी माता हाँ जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी प्रभु माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। पहले 180 की आती थी माता जी। क्या? पहले ये बुक 180 रुपए की आती थी। अच्छा, जो आपने लिया था? जी हाँ। अरे वो, चलिए महंगाई अच्छी होगी बात है। मैंने अभी एक बुक अपने भाई को दी थी रिटायर होने पर। अच्छा 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 अच्छा। जी, इतना गुड। वो हाँ, ये बुक हम ना जिसको हम चाहते हैं कि वो भक्ति में आए, कुछ मतलब अभी वो नहीं कर रहे, तो हम उनको ये बुक दे सकते हैं, और वो निश्चित ही आप देखोगे कि वो भक्ति में आ जाएगी, है ना? तो दो ये तीन बुक। साल 3 साल हो गया होगा। 300 रुपये में लिए थे उस समय। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो प्रचार गाड़ी चलता है ना, बिलासपुर से आया हुआ था प्रचार। तो राइट। जी। प्रभु जी उनके द्वारा लिए थे हम लोग हाँ 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 कोरबा में। हाँ। बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण माता जी हरे धन्यवाद। कृष्णा। ये हमें अपने घर में भी रखना चाहिए, और जैसे बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती है, तो आप उसमें लोगों को गिफ्ट भी जी दे जी सकते हैं, और ये बहुत सुंदर गिफ्ट है। ठीक है, जी तो यहीं पर हम लोग आज विराम करते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जगत गुरु श्रील जय। प्रभुपाद की जय। जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि कोटि वैष्णव भक्त वैष्णव वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। वाञ्छा कृष्णा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कलशोदय सिन्धुभ्य एव च एवं पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा माता माता जी, जी प्रभु जी को सादर मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे अभी कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आपको माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।